धन्यवाद साथियों, आप देख रहे हैं RKM जनमत 85। और आज पहाड़पुर गांव में आए हुए हैं। हमारे साथ माननीय DV सिंह जी हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के। और इस समय बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं। आइए कुछ बातचीत करते हैं। तो सर, स्वागत है आपका RKM जनमत 85 पे। मेरा धन्यवाद सर। आज किस प्रोग्राम में मीटिंग रखी गई थी, किस विषय में प्रोग्राम आपका है? देखिए, जो हमारे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मिश्राम साहब के द्वारा जो परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही है, तो परिवर्तन यात्रा मंडल सहारनपुर में 7 मई को आने वाली है। तो हमारे जनपद शांति जनपद शामली जनपद के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और वो उसी संदर्भ में यहाँ पर मीटिंग की गई है। तो सर, ये प्रोग्राम जिला स्तर का और आपकी मंडल स्तरीय मीटिंग यहाँ पर करी, तो इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, मंडल स्तर की मीटिंग हमने इसलिए की है क्योंकि मंडल के सारे कार्य कम्युनिकेशन आपस में रहेगा, सारे एक प्लानिंग बैठक बन सकती है। अलग अलग जिले में करेंगे, मुजफ्फरनगर में होगा, सामने नहीं, साहब मुजफ्फरनगर आ रहे हैं बीच से, और मुजफ्फरनगर से फिर आप रिसीव करेंगे शामली की मीटिंग, वो सहारनपुर से फिर शामली जा रहे हैं। तो इकट्ठी मीटिंग तीनों जिले की है, थोड़ा समझ में नहीं आता, थोड़ा सा कन्फ्यूजन। देखिए, यहाँ पे एक कार्यक्रम भी था, तो सारे तीनों जिलों के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। जब तीनों जिलों के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए तो ये हमने बहुत ये अच्छा मौका समझा कि सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हैं, तो यहाँ पर इस संदर्भ मीटिंग की जाए। अब सारे कार्यकर्ता अपने अपने जिले में जाते हैं, मुजफ्फरनगर वाले मुजफ्फर है, सामने वाले सामने, शानपुर, फिर दोबारा पुनः मीटिंग करेंगे। क्योंकि आज इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 35 स्टेट के 600 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में आपका ऑर्गेनाइजेशन है जी, और 88 से ज़्यादा संगठन आप कोऑपरेट कर रहे हैं, जो भारत मुक्ति मोर्चा मामन मिश्राम साहब से कोऑपरेट कर रहे हैं। तो आज 3 डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम मैं देख रहा था, ये मैन डेलीगेट्स हैं या क्या पर्पज रखा था इसमें? जो डेलीगेट्स आपने बुलाए या सभी कार्यकर्ताओं पे? देखिए, मुख्य डेलीगेट्स ही यहाँ पर बुलाए, आम कार्यकर्ता को नहीं बुलाया गया, मुख्य डेलीगेट्स बुलाए हैं और उन्हीं के साथ मीटिंग की गई है। और ये मीटिंग जो कार्यक्रम है 7, 8 और 10 में, 8 में माननीय रावण मिश्राम साहब 8 में सहारनपुर आएंगे, 9 में उनका रेस्ट है और 10 में शामिल करेंगे। नहीं, आप अगर मैं जनसैलाब की बात करूँ, क्योंकि मैं नागपुर में प्रोटेस्ट का एक कॉल मामन मिश्राम साहब ने दिया था 6 अक्टूबर में जी, तो उन्हें पहले कहा था कि 1 लाख लोगों का मोर्चा हम लेकर के RSS हेडक्वार्टर पे चलेंगे, लेकिन लोगों की संख्या जब वहाँ मालूम हुआ कि 3.5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे थे, तो आज आप इस विषय में कैसे असमंजस में कि भीड़ कम आएगी, क्राउड क्या होगा, कैसा होगा, उसके विषय में क्या कहेंगे? ये देखिए, हम इस असमंजस में नहीं है कि वहाँ पर जो हमने 1 लाख लोग माननीय वामन मिश्राम साहब के आह्वान पर बुलाए गए थे, तो वहाँ पर 3.5 लाख लोग, इसके क्योंकि लोगों में बहुत जिज्ञासा है कि ये संगठन आखिर है क्या। नहीं, 177 से ज़्यादा ट्रेनें महाराष्ट्र जाने वाली कैंसिल करेगी, उसके बाद भी 3.5 लाख लोग गए, तो उसमें क्या कहेंगे? देखिए, बॉर्डर पे हमारे बहुत लोग हो गए, ट्रेन रद्द नहीं के बॉर्डर पे जो अपनी अपनी गाड़ियों से आ रहे थे वो भी लोग होते गए। वहाँ पर कम से कम 5 लाख लोग आने वाले थे। पुलिस प्रशासन के द्वारा जब हमने वहाँ पर कहा ये कार्यक्रम की हमने अनुमति उनसे ली, तो उनके बाद में ये कैंसिल की गई परमिशन को कि हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होने की संभावना है, इसलिए ये कार्यक्रम को आगे पीछे कर लिया जाए। सर, अभी एक स्टेटमेंट में देख रहा था मोहन भागवत साहब का कि कुछ आसुरी शक्तियाँ देश में इकट्ठा होकर के अपने मरने के डर से हमें मारने मिटाने की तरफ कदम बढ़ा रही है, तो उसके विषय में क्या है? देखिए, जो असुर शक्ति वो कहना कह रहे हैं, असुर का मतलब है, सुर का मतलब सुरापान करने वाले। सुरापान करने वाले कौन थे? ये यही लोग थे जो आज मोहन भागवत जी कह रहे हैं, जो मोहन भागवत है जिनके वंशज हैं, इनके पूर्वज यही करते थे, आज भी यही कर रहे हैं। असुर ही हमको कहा जाता है। वो तो सर उन्हें मुसलमानों के विषय में कहा, आप कैसे कह रहे हैं कि उन्हें जो बुद्ध के भोजन है या वामन मिश्राम साहब के मूल निवासी हैं या काशीराम साहब के भोजन है, उसे कैसे डिफाइन करें? देखिए, मुसलमान तो इनका एक तरह से 3 मुसलमानों की तरह सही माने में 3 इनका वही असुर शक्ति जिसको बता रहे हैं, जो वामन मिश्राम साहब असुर शक्ति वही जो बहुजन समाज के लोग हैं, उसमें चाहे मुस्लिम कह लीजिए, OBC कह लीजिए, SC कह लीजिए, उन्हीं को असुर शक्ति है। OBC समाज तो इनका झंडा उठा रहा है, असुर या राक्षस या दैत्य दानव, वो थोड़ा समझ नहीं आता, दोबारा प्रकाश डाले। देखिए, OBC उनका झंडा इसलिए उठा है क्योंकि OBC इनके नज़दीक रहा,
क्योंकि हम एससी लोग जो एससी एसटी के लोग अछूत रहे हैं, अछूत को तो इन्होंने बिल्कुल दूर भगा के रखा है और ओबीसी के नज़दीक रहा है। तो इनकी व्यवस्था का, इनके धर्म का, इनके पाखंड का, इनके अंधविश्वास का उनके मन मस्तिष्क पर ज़्यादा असर है। ओबीसी देखो, ओबीसी समाज वोट से लेकर नोट तक इन्हें तो दे रहा है। हेडक्वार्टर इनके ओबीसी के ऊपर चल रहे हैं, मंदिर इनके ओबीसी के ऊपर चल रहे हैं। तो फिर ओबीसी देते दानव क्यों इन्हें इतना टारगेट करे ओबीसी समाज को? क्या वो जागरूक नहीं है या समझदार नहीं है? देखिए, जो सोशल सिस्टम बनाया हुआ है, सोशल सिस्टम ऐसा बनाया है कि कोई भी व्यक्ति नीच नहीं बनना चाहता। ओबीसी को इन्होंने क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य इस तरह क्षत्रिय बना के जो रखा गया, तो ओबीसी भी ये नीचे मिलने में उसको थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ओबीसी के लोग बहुत जाग रहे हैं, क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास पटेल जी ने, उनके द्वारा देश में बहुत बड़ी जागृति लाई जा रही है। ओबीसी आज जाग रहा है, इसीलिए बार बार उसे असुर शक्ति कहना पड़ रहा है। कभी आपके 88 संगठनों में मैं देख रहा हूँ कि लगभग 100% ओबीसी के ऊपर ही चल रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा रहा हो, चाहे किसान मोर्चा रहा हो, बेरोजगार, ये सब लीड तो ओबीसी कर रहे हैं। तो ओबीसी तो जाग रहा है, आप कैसे करें ओबीसी आपके साथ? देखिए, ओबीसी राजनीतिक रूप से जाग रहा है, लेकिन सामाजिक रूप से अभी ओबीसी नहीं जाग रहा है। सबसे बड़ी समस्या रही है जो महापुरुषों का आंदोलन ज्योतिराव फुले का था, गौतम बुद्ध का था, छत्रपति साहूजी महाराज का, ललित सिंह यादव का था, रामचू वर्मा का था, उस आंदोलन को अभी ओबीसी भाई हमारा सब नहीं समझ पा रहा है। राजनीतिक रूप से जागा हुआ है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से नहीं जाग रहा है। अभी जो वामन मेश्राम साहब के द्वारा ये जो हमारा भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति में जितने भी संगठन हैं, ये सामाजिक रूप से जगाने का काम कर रहे हैं। नहीं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो ओबीसी समाज का सबसे बड़ा संगठन है, जिसे चौधरी विकास पटेल लीड कर रहे हैं, और एक बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में जब निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म किया गया, उन्होंने पूरे प्रदेश में चलाया। 75 जिलों में पूरे आंदोलन चलाए, 5 चरणों में, 6 चरणों में। अभी मैं देख रहा था 30 अप्रैल भारत बंद करने कार्यक्रम, लेकिन कुछ सर्वे सिर्फ मानी, ओबीसी आरक्षण वापस किया, जाति आधारित जनगणना या दूसरे विषयों पर ये चुप है, उस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, जाति आधारित जनगणना का जो मुद्दा है बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, और ये हमने आज से नहीं, ये बहुत लंबे समय से, मानव काशीराम साहब के समय से ये मुद्दा चल रहा है। और उस मुद्दे को ये आज मुद्दा ये ऐसा बन चुका है, संसद से सड़क तक घूम गया। नहीं, आप इसे अपनी कामयाबी समझ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की, जो ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव वापस किया गया, या कोई और वजह रही है आरक्षण वापस करने की? देखिए, ये वामसी की और ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बहुत बड़ी कामयाबी है। जो मुद्दा आज संसद में उठने लगा, ये केवल और केवल ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और वामसी की कामयाबी है। तो ये जैसा मेश्राम साहब 8 तारीख में आ रहे हैं, उसका रूट मैप क्या रहेगा? सिर्फ एक लाइन में देखिए, रूट मैप तो ऐसा है कि देखिए, बिजनौर में कार्यक्रम के बाद फिर इधर मुजफ्फरनगर आएंगे, कानपुर आएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ माननीय DP सिंह थे, जो भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा जुड़े हैं। आपने हमें समय दिया उसको